गोल्ड का मार्केट इस वक्त क्या सोच रहा है और गोल्ड में आगे होने क्या वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभंकर सेन साहब, जो कि एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ट्रेंडिंग भी है ट्विटर पे पश्चिम बंगाल, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी तक के रुझान देखकर शुभंकर जी? देखिए, एक चीज तो लग रही है कि लोगों को ग्रोथ, डेवलपमेंट और सेंटर के साथ जो अलाइनमेंट है, उसका ऊपर लोगों का एक बहुत सारा होप है, एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि बंगाल के लोग को मालूम है कि बंगाल में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैन पावर, स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, इसकी कोई कमती तो है नहीं। बस एक सपोर्ट चाहिए। पूरा देश में जैसे आगे गति से बढ़ रहे हैं, बंगाल को भी बहुत इच्छा है कि वो भी आगे गति से बढ़े। हालाँकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनके ऊपर आई थिंक दैट उनके ऊपर या हम लोग के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर उनका रिस्पेक्ट या उनके ऊपर लोगों का प्यार कम नहीं हुआ है। मगर ओवरऑल अगर डेवलपमेंट के बारे में देखें तो आई थिंक ये वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर ही किया गया है। देखते हैं नतीजे, लेकिन अभी तक के रुझान में तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर सरकार में आ रही है। देखते हैं आगे क्या इसमें कुछ बदलाव आता है। खैर, अब आते हैं गोल्ड पे सर। गोल्ड का मार्केट बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया है, मतलब मार्केट को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि युद्ध को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं आती है, कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान। अंडरलाइंग फंडामेंटल इस वक्त गोल्ड के आपको दिख क्या रहे हैं सर? देखिए, अंडरलाइंग फंडामेंटल गोल्ड के ऊपर यही है कि आज वॉर जो चल रहा है, जो मेजर ट्रिगर है और उसी को लेके अमेरिका इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, वो क्या होने वाला है, यील्ड क्या होने वाले हैं, उसी का कनेक्शन में गोल्ड सिल्वर के ऊपर अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। पर मेरे हिसाब से आज के दिन गोल्ड का अपसाइड और डाउनसाइड एक रेंज बाउंड होके रखा है। अगर देखा जाए कि नीचे के तरफ हो सके कि अभी कमिंग 15 दिन में 7-10% या कमिंग क्वार्टर में 7-10% नीचे की तरफ जाए। पर कभी भी आज नया फेड गवर्नर आने वाला है या अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट के लिए वॉर का कुछ ये हो जाए, ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो गोल्ड कभी भी 8-10% अपसाइड जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तो है, मगर शॉर्ट टर्म में आई थिंक अभी सॉफ्टली धीरे धीरे बाइंग करने का समय है और वैसे ही सोचना चाहिए। शुभंकर जी, क्या ये माना जाए कि अभी गोल्ड का मार्केट हाल की गिरावट के बाद बॉटम आउट हो चुका है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा तेजी में वक्त लगेगा, लेकिन क्या ये मान के चला जाए कि यहाँ से ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है गोल्ड में? यस, यस, यस। 4,500, मतलब आज अभी 4,600 चल रहा है, सो मे बी $100 हम्म। कुछ नीचे में बस वहीं तक जा सके, क्योंकि हम्म। बायर्स 4,500 में ग्लोबली आई थिंक खड़े हैं। हम्म। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए आज कहीं पे भी हो, अब आज नहीं तो कल ईरान वॉर अगर खत्म हो जाए, क्रूड ऑयल गिर जाए, तो साथ ही साथ फोकस रहेगा कि ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और तभी गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा फोकस आके बढ़ना चालू हो जाएगा। तो 4,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड ऊपर के तरफ आज हम्म। 4,600 से 4,800 900 जाना कोई बड़ा बात है नहीं। कुछ एक डेढ़ महीने पहले ही $5,000 तो था ही, और तभी भी बाइंग हो रहा था। तो आई थिंक दैट इज हाउ वन हैज टू लुक एट इट। ओके, परफेक्ट। अब मैं आता हूँ जरा डिमांड पे, जो कि आपका बड़ा रिटेल चेन है इंडिया में, सेनको गोल्ड का। रिटेल डिमांड का ट्रेंड इस वक्त आपको क्या दिख रहा है? इस प्राइस पे क्या अच्छी बिक्री हो रही है ज्वेलरी की, या उसमें कुछ कमी देख रहे हैं आप? आप अगर अक्षय तृतीया का जो रिजल्ट अभी अप्रैल, हालांकि अप्रैल मंथ खत्म हुआ, उसमें अक्षय तृतीया था, तो हम्म। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर अप्रैल के तुलना में इस अप्रैल में मोर देन 50% का ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में देखने को आया। और अगर वॉल्यूम टर्म्स में भी देखें, लास्ट अप्रैल और ये अप्रैल, गोल्ड प्राइस बढ़ने के बावजूद वी हैव सीन अ सिंगल डिजिट ऑफ 8-9% ग्रोथ इन वॉल्यूम। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट आपने पढ़ा होंगे कि Q1 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यही बोल रहा है कि जैन फेब मार्च में ज्वेलरी बाइंग से ज्यादा आया था आपका इन्वेस्टमेंट बाइंग। सो लोगों के अंदर वो जैन फेब मार्च में वैसे ही सेंटिमेंट था। मगर अगर हम लोग अप्रैल का देखें, लोग वर वेटिंग फॉर, एक मिनट, लोग वर वेटिंग फॉर अप्रैल में, अक्षय तृतीया में। एंड वेडिंग सीजन मई जून में पूरा फुल फ्लेजेड है। जुलाई में भी बहुत सारा वेडिंग्स है। सो आई थिंक दैट हम लोग स्टोर में आज के दिन बहुत सारे इंटरेस्ट देख रहे हैं और देख रहे हैं कि
लोग खरीद रहे हैं, तो आई थिंक ये प्राइस में लोग एडजस्ट हो गए अच्छा और मतलब डिमांड धीरे-धीरे बढ़ना चालू हो गया। ओल्ड हुँ, गोल्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, हुँ, 9 कैरेट, 14 कैरेट लाइट वेट ज्वेलरी वही हुँ, ज़्यादा ले रहे हैं। लोगों का बजट के अंदर ज्वेलरी बनाना है, हम लोग भी बहुत लाइट बना रहे हैं। हुँ। 9 कैरेट में गिफ्टिंग के लिए बना रहे हैं। सो वी आर पॉजिटिव कि ये कमिंग ईयर में भी 15-20% ग्रोथ तो देखने को मिलना ही चाहिए। अच्छा 15-20% ग्रोथ आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी की बिक्री में दिखना चाहिए। लास्ट सवाल सर शुभंकर जी, तो आपको लगता है कि मतलब ज्वेलरी मार्केट में जैसे अभी आपने बताया कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड है, तो क्या ऐसे में वॉल्यूम टर्म में कुछ गिरावट रहेगी, वैल्यू टर्म में बेशक ज़्यादा रहे? देखिए वॉल्यूम टर्म में नया इंपोर्ट के तौर पे या नया डिमांड के तौर पे अप्रैल में हम लोग वॉल्यूम में 8-9% ग्रोथ देखा, मगर सारा साल में अगर हम लोग एनालाइज करें और गोल्ड का प्राइस एक स्टेबिलिटी में रहे, क्योंकि लास्ट ईयर गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 70-80% जंप हो गया था, जिस कारण के लिए हम लोगों को 15% वॉल्यूम में डी ओके। ग्रोथ मिला। मगर इस बार अगर इस साल में अगर फुल फाइनेंशियल ईयर देखें और गोल्ड का प्राइस ऑन एन एवरेज एक 15% 20% तक ही हम लोग वैल्यू में देखें, तो आई थिंक वॉल्यूम में सेम टू सेम आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। हुँ, बट 2-5% का प्लस माइनस कभी भी हो सकता है। परफेक्ट। बहुत शुक्रिया शुभंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड मार्केट में इस वक़्त चल क्या रहा है।